ट्रेड यूनियन नहीं है, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स. सो एवरी पर्सन हु वांट कि चाय बागान का, कॉफ़ी बागान का, रबर बागान का मजदूर का हित हो, ये प्लांटेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, सबको ही आके यहाँ जुटते हैं. और आज जब हम यहाँ पर आए तो हमारा मेन मोटो है कि अगर दार्जिलिंग का टी को सम्मान जो है, गरिमा जो है, उनको अगर हम रक्षा नहीं कर पाते हैं तो भारतवर्ष का टी का कोई इज्जत नहीं होते हैं, वेट नहीं होते हैं. जबकि आज के दिन में दार्जिलिंग चाय वर्कर्स की हाल हकीकत बहुत ही ख़राब है और दार्जिलिंग टी गार्डन्स की लैंड को ग्रैब किया जाने की गवर्नमेंट को पॉलिसी ले रहा है. 15% ऑफ द लैंड ऑफ टी गार्डन बंगाल असेंबली में पास हो गया है. ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा थ्रेट है, दार्जिलिंग के एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा थ्रेट है. हमें लैंड राइट्स का, हमारे मिनिमम वेज की, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे जो हेल्थ की राइट्स हैं, इनके लिए ये हमें एक नेशनल चार्टर, एक नेशनल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं. देश की और कई फेडरेशन है प्लांटेशन में, लोकल यूनियन, ट्रेड यूनियन भी है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का अपना जो ये है प्रोग्राम है, उनका विज़न है. लेकिन जहाँ तक बोला जाए कि प्लांटेशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट pioneer industry for the civilization and for the industrialization of our country since colonial era. तो आज जब हम यहाँ दार्जिलिंग में आए 2 दिन के लिए तो तमाम डेलीगेट की चर्चा होगी कि आज 75 साल आज़ादी के बाद हमें मज़दूरों को, प्लांटेशन मज़दूरों को कौन सा मुद्दा लेकर उठना चाहिए, जैसे कि हम हमारी इंडस्ट्री को सेव कर पाए, उसको और आगे बढ़ा पाए, हमारे क्लाइमेट के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है उसको हम ठीक कर पाए, हमारे यूनिटी के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है, जो हमारे सोसाइटी के हार्मनी के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है उसको हम कैसे संभालें और हमारे अपना जो मजदूर का हक है उसको कैसे आगे बढ़ाएं. दिस इज़ द 10th कॉन्फ्रेंस जो है, 10वां सम्मेलन हो रहा है, सर्वभारतीय जातीय कॉन्फ्रेंस, ये ऑल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन. मतलब हमारे देश की जितने भी चाय, कॉफ़ी, रबर, कार्डामम जो उद्योग है, वहाँ की जो वर्कर कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनियन है, उन सब की एक फेडरेशन, प्लेटफॉर्म, उसका ही कॉन्फ्रेंस. बात इस जगह पर है कि 72 साल में, आज से 50 साल आगे, इस दार्जिलिंग से ही मज़दूरों का जो हाल हकीकत को परिवर्तन करने के लिए सबको एक जगह पर आना होगा. और हम संविधान के अनुसार हमारे जो राइट्स है, हमारे जो लेबर राइट्स है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, राइट्स ऑफ द वर्कर, राइट ऑफ द सिटीजन जो है, उसको लेने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. बीते 50 साल हमने किले के काम किए और आज 10वां सम्मेलन में हम दार्जिलिंग में ही यहाँ पर है. वी आर वेरी ग्लैड that all section of the Darjeeling town, Darjeeling municipality, the tea garden trade unions, the political parties, the municipality representatives who are now in the municipality Darjeeling, all have welcomed us. And out the delegates representative came from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Tripura, Assam, Bengal and all plantation states. कौन से पॉलिटिकल पार्टी का आए हैं. In general we have given the invitation to all. जो दार्जिलिंग प्लांटेशन, करेक्ट प्लांटेशन यूनियन जो अनित थापा पार्टी का है, उनको आज इन्विटेशन नहीं था, वो नहीं देखा गया. नहीं, सभी पार्टी का तो कोई पार्टी को हम लोग नहीं किया है, ट्रेड यूनियन को किया, सभी ट्रेड यूनियन को भी आपने बताया. हाँ, सबको एक साथ तो हम लोग लड़ते भी है, एक साथ मीटिंग भी करते हैं. अनित थापा जी का जो ट्रेड यूनियन है, एक ही साथ हम लोग काम करते हैं. गोरखा, उनका कोई एंगेजमेंट है, शेड्यूल है, होगा. गोरखा भवन में हम लोग बीते सितंबर महीना का, बीते साल 10 सितंबर, वी ऑल ट्रेड यूनियन ऑफ बंगाल मेट हेयर. सो ट्रेड यूनियन का डायनामिक्स है, ट्रेड यूनियन का मुद्दा है कि वर्कर का अगर एक जगह पर ना लाए तो हम अलग थलग होके कोई असली अच्छा फॉर लॉन्ग टाइम यू हैव टू फाइट. की जो है ये पार्लियामेंट्रियन स्टैंडिंग कमेटी स्वीकार किए है कि प्लांटेशन के भीतर जो लैंड है, दिस इज द एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ द वर्कर्स. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने स्वीकार किया. एक
So the land rights to the plantation society is to be given by Government of India, by the concerned state government, Assam हो, त्रिपुरा हो, इंडिया हो. एक नंबर. 2 नंबर, the minimum wage to be ensured. That standing committee has given the report. The Assam government, the Bengal government, they are trying. They have been compelled by our joint movement, but they are not clear. So the 3 plantation state, Kerala, कर्नाटक, तमिलनाडु की गवर्नमेंट वहाँ पर मोर देन 400 रुपीज़ वेज इम्प्लीमेंट कर दिया है. वहाँ से कोई माइग्रेट नहीं करते हैं. लेकिन हमारे यहाँ की आसाम की बीजेपी गवर्नमेंट बोलिए या कुछ भी बंगाल की जो तृणमूल गवर्नमेंट बोलिए, इन्होंने मालिक लोगों को इतने डरता है और मालिक लोगों का बात सही चलते हैं, जिसके चलते अभी भी यहाँ 200 के आसपास तो आप लोग अभी तक क्या हमारे ये है कि देखिए गवर्नमेंट जिसका भी हो, हमारे मिनिमम वेज हम लेंगे ही. हम गवर्नमेंट को फोर्स किया कमेटी बनाने के लिए, उसका प्रोसेस लेने के लिए. अगर गवर्नमेंट ने ढीलापन चल रहा है तो हमें क्या करना है, हाँ हम करके हम उस रास्ता पर चलेंगे. लैंड राइट्स हम लेंगे, हमारी इंडस्ट्री को हम सेव करेंगे ही. हमारे लैंड को हम ग्रैब करने किसी हालत पर देंगे ही नहीं. हमारे जो एनक्लेवमेंट है, जो एनस्लेवमेंट है टी गार्डन की या प्लांटेशन की, उसको हम छोड़ाएंगे. ये चल रहा है नो है द लोकल बना पीपल. रहा है. नहीं, आपका दार्जिलिंग में ही कई जगह पर आए थे, डीएम डीएलआरओ सब आए थे, लेकिन हटा दिया सोसाइटी का आदमी. We salute them, we congratulate them. Save your land fast, otherwise Darjeeling will be lost.